हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों, आज मैं आपको चिंता के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। चिंता वर्ड सुनते ही हमारी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। चिंता चिता के समान होते हुए भी हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। चिंता विचारों द्वारा और सोच की भंवर में उलझा हुआ एक मानव अपने मन और अपने शारीरिक को खत्म कर देता है। चिंता उस समय होती है जब हमें किसी चीज़ का भय और हमने नहीं देखी हुई चीज़ की आशा, विचार, खतरनाक सोच, जिसको बोलते हैं निगेटिव थॉट्स, वो होने की वजह से हमें चिंता होती है। तो दोस्तों, इस चिंता रूपी वायरस से हम कैसे बचे उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपको चिंता की तरफ ले जाता है, और पॉजिटिव थॉट होता है वो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। अभी करना क्या है, जब हम ध्यान, प्राणायाम या योगा जब करते हैं तो हमारी सांसों की लय पे ध्यान दे के हम इसको मन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं। हमने जो भी पॉजिटिव पढ़े थे आज तक, उन सबको याद कर सकते हैं। अच्छी कल्पना कर सकते हैं अपने लॉ के बारे में, ईश्वर के बारे में सोच सकते हैं। कोई कहता है ईश्वर है नहीं तो ये सब होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। सबका कुछ न कुछ समय होता है, वो अभी चल रहा है ऐसा समय, तो उसमें स्वाभाविक है चिंता मुझे भी और आपको भी होनी है। दोस्तों, चिंता करने से क्या आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं कर रहे हैं? आप चिंता करते हैं, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार टेंशन में रहता है, तो उसको भी वो वायरस हम दे देते हैं। इस तरह ये वायरस पूरा सृष्टि में अगर फैल जाता है तो क्या होगा, आप सोचो। ये कोविड से भी खतरनाक वायरस है चिंता, जो लोग अज्ञान है उस चीज से। अगर ये किसी को लग जाती है तो 1, 2, 3 समुद्र की लहरों की तरफ फड़फड़ा कर सबको थवा एक साथ करके लेके जाएगी। इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ चिंता मत करना। दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। भाई, मैं भी मिडिल हूँ। कोई कहता अपर क्लास के लिए नहीं किया, कोई बोलता है लोअर क्लास के लिए नहीं किया। तीनों क्लास अपने अपने जगह पे सही है। अपने अपने देखने के नज़रिए उनको लग रहा है। 20 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अपने नॉलेज के हिसाब से। परंतु आप ये सोचिए, वो 20 लाख रुपया एक खड्डा खोदा और उसके अंदर डाल के जलाया नहीं है उनको। कभी ना कभी आपको वो पैसा टच करेगा, या आपके आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को। जो अच्छी सोच है वो हम रख सकते हैं। हम क्यों सोचे वो 20 लाख करोड़ मुझे नहीं मिला, इसका मतलब मैं अरे भाई, तू आज जिंदा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है। नहीं मिल रहा है उससे अच्छा कुछ मिल रहा है। 1 लाख कमाने की जगह पे 100 रुपया भी तू कमा सकता है, ये तू सोच सकता है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, वो 1 लाख को ही देख रहे हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख है, मुझे 1 लाख ही चाहिए। ऐसा नहीं है। आप 1 लाख की जगह पे 100 रुपया भी कमा के देखो, और उसमें संतुष्टि महसूस करने पे ही आपको चिंता खत्म हो सकती है। ये नहीं कहता कि आप लोअर में जाओ, मैं बोलता हूँ आपकी सोच अपर भी कर सकते हो। 1 लाख में से 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक जाने की सोच सकते हो। मिडिल क्लास में रहने का आपने सोचा था, सरकार ने नहीं। आप सोचो ना, अपर जाना है मुझे। अपर जाने वाले मिडिल से होके ही गए हैं, लोअर से होके ही अपर गए हैं। ये सोचो, तो ये चिंता को बाय करो, अपर की सोचो। मेरा एक दोस्त ड्राइंग बनाया, उसकी बच्ची ने, 7 साल की बच्ची ने ड्राइंग बनाया, मैं देख के ताज्जुब हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने उसको सर्टिफिकेशन दिया। अरे वो आगे जाके क्या नहीं कर सकती। मेरा एक फ्रेंड है, बोलता है साहब खाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, ये सामान जाके बेच दे मार्केट में,
तब उसने मार्केट में बेचा, 70,000 रुपये एक महीने में कमाया। जो 8,000 रुपया कमाने वाला आदमी 70,000 रुपया एक महीने में उसने कमाया। ये बोलते हैं टैलेंट। कहने का मतलब ये है कि चिंता करने से ये सब आप छोड़ रहे हो। कितने लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं घर बैठ के, और कुछ लोग चिंता को लेके बैठे हैं, और बाद में जब बाहर आएंगे तो वही चिंता सबको बांटेंगे। ऐसा मत करो। दोस्त का फ़ोन आए, चिंता मत दो उसे, सजेशन दो। आपके पास जो अच्छी चीज़ है वो उसको दे दो। बोलने मात्र से ही उसके अंदर चिंता नामक वायरस खत्म होगा। यही एक इसका इलाज है। इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है। इसका एंटीबायोटिक केवल मुंह से निकले हुए शब्द ही है। मुस्कान और विचार, वो भी पॉजिटिव, आसपास दोस्त और कोई आपको जो मिलता है उसको दो। कि सृष्टि बहुत बड़ी है। आप पहले से ही हार मान लेते हो कि मेरा क्या होगा, इसीलिए ये चिंता नामक वायरस आपके घर से निकल के किसी और के घर में भी जा रहा है, और आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चों का फ्यूचर खराब इस चिंता नामक वायरस से करने का हक आपको नहीं है। बहुत से लोग चिंता नामक वायरस से अपने आप को खत्म करने की सोचते हैं। ये धीमे धीमे अंदर अपने आप को खोखला कर देता है। किसी को नींद नहीं आती है, खत्म हो रहा है वो अपने आप अंदर ही अंदर। ऐसा मत करो। दो समय ध्यान करके देखो अपने आप को, कितनी ऊर्जा है, आप क्या थे, आप क्या कर सकते हैं दुनिया में, वो सोच के देखो। फिर देखो ये चिंता नामक वायरस ये चुटकी जैसे बजती है ना प्रेजेंट मोमेंट में, उस तरह आप मुस्कुराओगे। दोस्तों, मैं भी पहले चिंता करता था, मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूँगा, ये भी मैं सोचता था। पर आज मैं ऑफिस लेके बैठा हूँ। चिंता ही सब मूलों का कारण है। लोअर सोचने का कारण यही था। ठीक है, अमीर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपने घर के पैसे अपने लिए खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हैं, बहुत हो गया। ठीक है, मेरी कैपेसिटी नहीं है किसी को देने की, पर मैं अपना परिवार चला सकूं इतना तो मैं कमा सकता हूं। इसी से आप चिंता नामक वायरस से खत्म हो सकते हो। तो दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, आज के बाद चिंता कभी मत करना। बहुत से बिजनेसेस संसार में हैं, बहुत सी नौकरियां आने वाली है, इसका इंतज़ार करें। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ, जो पैसे बाहर दिख रहे हैं, जो चीज़ नहीं दिख रही है 20 लाख करोड़, उसको खींचो ना, अपने पास खींचो। सोचो उस 20 करोड़ में से मैं कैसे 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1,000 लूँ, ये सोचो ना। लॉकडाउन में बैठे बैठे ये हम सोच सकते हैं। तो आगे से नो चिंता। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे अच्छे विचारों के साथ।